सिर्फ भुजाओं के बल से कोई योद्धा नहीं बन जाता, कमजोर शरीर से कोई डरपोक नहीं कहाता। वीर तो वो है जो समाज के लिए चुनौती लेता है। हिम्मत वाला व्यक्ति ही धारदार तलवार पर पैर रखता है। फिर चाहे नतीजा जो भी हो, सिकंदर वही कहलाता है। वो समाज को नई दिशा दिखा रहा है, पहाड़ के लोगों के जीवन में बदलाव भी ला रहा है, उनके हितों की रक्षा भी कर रहा है। तभी तो पहाड़ बदल रहा है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। आज देश में जहां भी भाजपा सरकार है, वहां हम संतुष्टीकरण के अभियान में लगे हैं। कहते हैं राजा वही है जो लोगों के दिलों में राज करता है, लेकिन ये भी सच है, लोगों के दिलों में वही राज कर सकता है जो वसूलों वाला होता है। उसके लिए अपना पराया सब बराबर होते हैं, यानी उसे धारदार तलवार पर पैर रखकर ही चलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की नाराजगी लेनी पड़ती है, और ये साहस वही व्यक्ति करता है जो समाज की उन्नति चाहता है, उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसूलों वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए उन्होंने प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए कदम बढ़ाया है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। जीवन में कड़े कदम उठाना आसान नहीं, क्योंकि जोखिम कोई नहीं लेना चाहता है, लेकिन उसूलों वाले व्यक्ति अपने हित की चिंता नहीं करता है। उसके लिए समाज सबसे पहले होता है और अपना हित अंत में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उसूलों वाले व्यक्ति हैं। वो अपने और अपनी पार्टी के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। उनका हर कदम उत्तराखंड के लोगों के हित में ही उठता है। वो उन्हीं के हित में कार्य करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही? कि क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? लेकिन मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस पर कोई एग्रेसिव पोस्चर एडॉप्ट नहीं करेंगे, आक्रामक रूप अख्तियार नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं। संविधान के इतर जाकर, संविधान से अलग हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए, उसकी आगे बढ़ते हुए, उस सीमा को क्रॉस करते हुए कुछ यदि सरकार करे तब तो माना जाना चाहिए कि गलत है। और उसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं था संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे एक से एक दिग्गज लोग थे, बनाया तो इन्हीं लोगों ने था। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राजनीति। और बहनों भाइयों, यह ईमानदारी का तकाजा है। राजनीति यदि की जानी चाहिए, और मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए।
और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को, जो इस मामले में उन्होंने पहल की है। उत्तराखंड धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी धर्मों के महत्वपूर्ण तीर्थ और धार्मिक स्थल हैं। वहीं विभिन्न जातियां और जनजातियों के लोग भी रहते हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर धार्मिक यात्रा भी होती है। देश विदेश से तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं, जो यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। ऐसे में धार्मिक और सामाजिक स्वरूप नहीं बिगड़े, उसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और एक कमेटी का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में बनी थी, उस कमेटी ने बहुत सारा काम कर लिया है और कमेटी ने स्टेक होल्डरों से भी बात कर ली है, बीच बीच में जनता के सुझाव भी ले लिए हैं। अनेकों प्रकार से उनका ड्राफ्ट तैयार होने की दिशा में अंतिम चरण पर है और जून के माह के अंत तक उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और ड्राफ्ट के उनके देने के बाद हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजनीति में तुष्टीकरण आसान है। इसके जरिए समाज को बांटना आसान हो जाता है, जिसका राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपने हित को सबसे अंत में रखते हैं, लिहाजा वे तुष्टीकरण कभी नहीं करते हैं, भले ही उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान क्यों न उठाना पड़े। उन्होंने अपनी अब तक की राजनीति में समाज और देश के हित में कड़े कदम उठाए हैं। जब उनके संज्ञान में प्रदेश में गलत तरीके से या फिर लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला आया, तो उन्होंने उस पर कानून बनाने में जरा भी देरी नहीं की। धर्मांतरण जो एक हमारे यहाँ पर एक महापाप की तरह लगातार चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम होता है, उनको प्रलोभन देने का काम होता है, डराने धमकाने का काम होता है। इसलिए हमने तय किया देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। उत्तराखंड में अवैध तरीके से मजारें बनाकर जमीनें कब्जाने का घोरक धंधा भी लंबे वक्त से चल रहा था। जब ये मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने बिना देरी किए अवैध मजारें ध्वस्त करने का फैसला किया, जबकि उनसे पहले की सरकारें ऐसे मुद्दों पर अपनी आंखें मूंद लेती थी, जिससे प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में अवैध मजारें बना दी गई थी। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी आंखें नहीं मूंदी और न ही इस मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने अवैध मजारों का ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया और साफ किया कि प्रदेश में अवैध तरीके से किसी को भी जमीनें कब्जाने नहीं दी जाएंगी। आज गंगा के आसपास हो, गंगा के तटों पर हो, अनेकों जगह पर जो अनेक प्रकार का अतिक्रमण भी हुआ है। हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर जो लैंड जिहाद के नाम पर, मजार जिहाद के नाम पर, उसको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, उसको हर कीमत पर हम रोकेंगे। और हमने 1000 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है और उसको अतिक्रमण को हटाने का हमने ये अभियान प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों जगह पर अभी तक ऐसे स्थान भी मिले हैं जहाँ पर नीचे सामने ऊपर से तो मजार है लेकिन उसके नीचे कोई अवशेष नहीं है। सैकड़ों स्थानों पर जहाँ पर भी जो है ये चलाया गया है। 1000 से भी ज़्यादा स्थान अभी तक चिन्हित करे हैं और हम रुकने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, ये देवभूमि है। 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये प्रदेश है। वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है।
और मैं कहूँ कि देवों की पूरी कृपा चारों तरफ इस देवभूमि पर है। इस देवभूमि के अंदर धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, इसका जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप बना रहना चाहिए। उस मूल स्वरूप को बना रहने के लिए हमारा प्रयास सरकार के स्तर पर निरंतर जारी रहेगा। हमने कहा है कि जितने भी ऐसे स्थान बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं किसी पीछे रहकर इसको आगे करने का काम किया है, अतिक्रमण का काम किया है और कहीं ना कहीं कब्जा करने का काम किया है, वो स्वतः ही इसको हटा लें, अन्यथा हम उसको हटाने पर बाध्य होंगे। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कानून बनाने का साहस भी पुष्कर सिंह धामी ने ही किया, जबकि इस मामले में पूर्व में कई बार जांच कराने की बात भी कही गई, लेकिन जांच कभी नहीं की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने की शिकायत मिली तो उन्होंने कार्रवाई करने में जरा भी देरी नहीं की और प्रदेश में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हों वो पारदर्शिता के आधार पर हों, वो नकल विहीन हो, पूरी तरह से ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं, ऐसे हमारे भाई बहन जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, उनका ही सिलेक्शन हो, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिले। भाइयों बहनों, अभी तक धांधली करने वाले हमने 80 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। मैं राज्य के एक एक भ्रष्टाचारी को बताना चाहता हूं कि यह हमारी सरकार है, यह उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। यह ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। ऐसा ही कड़ा कदम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने के लिए उठाया। उन्होंने महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विधेयक पेश किया, जिससे वो कानून बन सका। इससे प्रदेश की महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में उनका हक भी मिलेगा और आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। मातृशक्ति को, क्योंकि लंबे समय से मांग थी मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। बीच में माननीय न्यायालय में मामला चला गया और माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है। उत्तराखंड राज्य गठन को 22 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में किसी तरह का कोई आरक्षण देने का साहस नहीं किया था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देकर उनकी सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। लंबा संघर्ष करा है आंदोलनकारियों ने यहाँ के राज्य को बनाने के लिए। इन राज्य आंदोलनकारियों का मामला भी लंबे समय था। हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हमने सुनिश्चित करने का काम भी किया है। उत्तराखंड विकट परिस्थितियों वाला प्रदेश है। यहाँ बाढ़, बारिश और आपदाएं आते रहती हैं। वहीं दुर्गम गांवों तक सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी दिक्कतें हैं। ऐसे में गंभीर बीमारी का इलाज गांव में संभव नहीं है। लिहाजा आयुष्मान कार्ड दुर्गम और कठिन परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक उत्तराखंड में 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं, यानी अपना इलाज करा चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश ने आयुष्मान योजना लागू करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और बड़ा संतोष होता है। प्रदेश में आज लगभग 50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। ऐसी ही एक योजना उत्तराखंड में लखपति दीदी की भी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति
दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी महिलाओं की आय में सुधार लाया जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा और समाज में समृद्धि भी आएगी। विजन 2025 के अंतर्गत जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि उत्तराखंड राज्य जब अपने 25 साल स्थापना के पूरे कर रहा होगा, यानी कि जब 25 साल का होगा, तब हम अपने प्रदेश की 1,25,000 बहनों को, 1,25,000 मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में राज्य में संचालित विभिन्न विभागों की रोजगार परक योजनाओं के साथ साथ कन्वर्जेंस कर प्रत्येक महिला सदस्य की आय प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, वे हर रोज 18 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। वे हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, प्रदेश के दौरे करते हैं, बाग बगीचे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, युवाओं से प्रदेश में स्वरोजगार अपनाने को कहते हैं, होम स्टे पर जोर देते हैं। उनकी इन बातों का असर भी हो रहा है, जिससे पहाड़ पर हजारों की तादाद में होम स्टे खुल चुके हैं, बागान लग चुके हैं। यानी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड खुशहाल हो रहा है। ये सामर्थ्य भी पुष्कर सिंह धामी में ही है।